नाज़रीन, हम में से ज्यादातर लोग तुर्क तारीख को महज खिलाफत उस्मानिया तक ही जानते हैं, मगर तुर्क कौम की तारीख इससे कहीं ज्यादा ही फैली हुई थी। खिलाफत उस्मानिया से पहले खिलाफत अब्बासिया के सबसे बड़े मुहाफिज भी तुर्क ही थे, और खिलाफत अब्बासिया को तगरुल बेग, सुल्तान एलिप अरसलान और मलिक शाह सल्जोकी ने खुलफाए अब्बास का साथ दिया और फौजी ताकत होने के बावजूद उनकी खिलाफत का एहतराम किया। इन्हीं सल्जूकियों के दरबार में दुनिया इस्लाम के बेपनाह जवाहिर गुजरे हैं, जिनमें शामिल निजामुल मुल्क तूसी, इमाम गजाली, मौलाना रूमी और उमर खयाम शामिल हैं। और यही तमाम किरदार हमें निजाम आलम यानी द ग्रेट सल्जूक ड्रामे में भी दिखाए जा रहे हैं, जिन्हें हर देखने वाले उनके किरदार और उनकी सलाहियतों को बेहद पसंद कर रहे हैं। इन तमाम बुजुर्गों ने अक़वाम आलम में न सिर्फ अपना लोहा मनवाया, बल्कि दुनिया इस्लाम में भी अपना नाम कमाया। मगर आज की इस वीडियो में हम आपको उमर खयाम की जिंदगी पर मबनी तारीखी मालूमात पेश करने जा रहे हैं, जिनमें शामिल उनका दीन इस्लाम की तालीमात से लेकर कैलेंडर बनाने तक के हवाले से तमाम तर तफसीलात आपको बयान करने वाले हैं। मगर नाजरीन, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम देखने वाले नाजरीन से गुजारिश है कि हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नाजरीन, उमर खयाम का पूरा नाम अबू अल फतह उमर बिन इब्राहिम अल खयामी था। उमर खयाम सन 1048 निशापुर में पैदा हुए। निशापुर जरतश्त मजहब का एक अहम मरकज था, और हो सकता है कि खयाम के वालिद का ताल्लुक भी जरतश्त मजहब से ही था, जिन्होंने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया। उनका आबाई पेशा खैमे बनाना था, इसी वजह से ये खयाम के नाम से मशहूर हुए। उमर खयाम उस वक्त निशापुर में पैदा हुए जब उस पर आले बोया की हुकूमत थी। अब्बासी खिलाफत के जवाल के बाद इत्तेहाद और वहदत का खात्मा हो गया और कई खुद मुख्तार हुकूमतें कायम हो गयीं। इन हुकूमतों में 3 बड़ी और काबिल जिक्र हुकूमतों में बनी बोया की हुकूमत भी शामिल थी, और उनकी परवरिश सल्जूकों के दौर में हुई थी, जो कि इल्म हिकमत के हामी थे। नाज़रीन, उमर खयाम निशापुर में ही अबू अल हसन जन्हारी के शागिर्द बने और उन्हीं से रियाजी, फलसफा और मईशत की तालीम हासिल की। तालीम मुकम्मल करने के तकरीबन 1070 में यहाँ से वो समरकंद चले गए, जहाँ उन्हें अबू ताहिर नामी अमीर की सरपरस्ती हासिल हुई। अबू ताहिर की सरपरस्ती में उमर खयाम ने रियाजी पर काम करना शुरू कर दिया, और तकरीबन 7 साल की मुसलसल मेहनत के बाद उन्होंने अपनी मशहूर किताब लिखी। उस किताब में जो नजरियात पेश किए गए वो आज तक किसी न किसी सूरत में मौजूद हैं। उस दौर में ये किताब बहुत ही ज्यादा गैर मामूली थी, क्योंकि मॉडर्न साइंस की बहुत सी थ्योरीज इस किताब से ली गई थीं। समरकंद में 10 बरस गुजारने के बाद वो अपने वतन निशापुर लौट आए, और दयारे गैर में इतने साल गुजारने के बाद आप निशापुर में एक गुमनाम शख्स थे। मगर इसी दौरान वहाँ सुल्तान मलिक शाह का बेटा बीमार हुआ, और उमर खयाम ने ही उसका इलाज किया। उस इलाज के बाद मलिक शाह उनका ऐसा मुरीद हुआ कि मलिक शाह ने उन्हें वहाँ का तबीब मुकर्रर कर दिया, और उसके बाद मलिक शाह ने अस्फहान में एक तजर्बा गाह कायम की, जिसका निगरान उमर खयाम को मुकर्रर कर दिया गया, जो कि हमें निजाम आलम यानी द ग्रेट सल्जूक में दिखाया जा रहा है। उमर खयाम जो कि इल्म नजूम के भी माहिर थे, इसलिए मलिक शाह खास तकरीबात की तारीख के लिए उनसे मशवरा करते थे, और वहीं उन्होंने तारीख अल जलाली कैलेंडर तैयार किया, जो मौजूदा ईसवी कैलेंडर से भी ज्यादा बेहतर है। नाज़रीन, उमर खयाम की सबसे ज्यादा खिदमात अल जबरा के मैदान में रहीं। मकालात फिल जबर व मुकाबला उनका तारीखी शाहकार था। इसके अलावा उन्होंने बाइनोमियल थ्योरम भी पेश किया, और फिजिक्स पर भी 3 किताबें लिख डाली। मुख्तलिफ उलूम में माहिर होने के बावजूद उमर खयाम की शोहरत का सरमाया उनकी फारसी रुबायात हैं। इस बुलंद पाया शायर का आलमी दुनिया से तारुफ कराने में अहले यूरोप ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मगरिब ने उमर खयाम को एक हकीम और फलसफी के बजाय सिर्फ एक शायर की हैसियत से नुमाया अंदाज में पेश किया। उनका यही वतीरा दूसरे मुसलमान हुक्मा के बारे में भी रहा है। सबसे पहले रूसी प्रोफेसर वैलेंटिन ज़हूकोसी ने रुबायात उमर खयाम का तर्जमा किया। उनकी रुबायात को एडवर्ड फर्न्स गिराल्ड ने अंग्रेजी में तर्जमा करके पेश किया, लेकिन इस तर्जमे में हिकमत, फलसफा और तसव्वुफ को नजरअंदाज करते हुए
सिर्फ शबाब और सरमस्ती को नुमाया किया गया है। उर्दू में कई शायरों ने उनकी रवायात का तर्जमा भी किया है। नाज़रीन, उमर खयाम का इंतकाल 83 साल की उम्र में सन 1131 में हुआ था। उन्हें निशापुर में दफन किया गया, मगर तारीखी पस मंजर में उनकी वफात की वजूहात बयान नहीं की गयी। नाज़रीन, उमर खयाम के हवाले से आपके लिए एक सवाल पेश करते हैं कि आपको निज़ाम आलम यानी द ग्रेट सल्जूक में उमर खयाम का किरदार कैसा लगा। अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट में जरूर कीजिएगा। और जाने से पहले हमारी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल ट्वीट मैक्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी मालूमाती वीडियोस हमेशा लाते रहेंगे।